नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जब दृश्यता दृश्य है, सारा द्वंद्व सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। आदमी अपना ही विरोधी है, सारा द्वंद्व अंतर्द्वंद्व है, सारा संघर्ष आत्म संघर्ष है। यह समझ में आ जाए तो अच्छा है। क्यों है यह मानसिक संघर्ष? क्योंकि मन ही है दृष्टा, मन ही है दृश्य। दृष्टा बना मन, दृश्य बने मन से संघर्ष कर रहा है। या तो उसे पाना चाहता है या छुटकारा चाहता है। यह ऐसा ही है जैसे एक सिक्के का एक पहलू उसी सिक्के के दूसरे पहलू से छुटकारा चाहे या उसे पाना चाहे, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। भीतर इसे समझ लिया तो बाहर कोई संघर्ष न हो। भीतर दृष्टा दृश्य बने मन का मानसिक विभाजन, मानसिक दूरी ही कारण बनती है। बाहरी विभाजन का, बाहरी दूरी का। समझने की बात है, मन में कुछ नहीं है तो बाहर क्या हो सकता है। मन में कुछ न होना तभी संभव है जब मन अखंड हो, दो खंडों में बंटा न हो। यह मन बंटता है शब्दों से। शब्दों का प्रयोग मन को बांट देता है। चुप साधन चुप साध्य है। यदि मन मौन हो तो इस निशब्द मन स्थिति में कोई विभाजन नहीं है। मन बंटता है मैं और दूसरा, इन दो शब्दों से। यह मैं मन है, दूसरा भी मन ही है, कोई वास्तविक दूसरा नहीं। हमारा चेतन स्वरूप भी है। यह मन के मैं से संबंध जोड़कर मानसिक मैं बन जाता है। मन में दूसरा भी है। इस तरह मानसिक दोस्ती, मानसिक दुश्मनी का खेल शुरू हो जाता है। यह खेल खत्म हो सकता है अगर हम अपने इस मानसिक विभाजन को समझकर स्व में स्थित रहे, मौन रहे। यह मौन अखंडता है। इसके लिए मौन को साधन बताया और साध्य भी। सवाल है, क्या हम बिना मैं दूसरा शब्द के मौन रह सकते हैं? मैं और वह, सुखी और सुखद, दुखी और दुखद, अनुभव करने और कराने वाला, जानने वाला और जाना गया। जैसे और विचार उठते हैं ऐसे ही मैं विचार भी उठता है। दोनों एक ही है। द थिंकर इज द थॉट। जब विचार करता खुद विचार है तो बीच में विभाजन और दूरी संभव हुई। जैसे दो शब्द विचार करता विचार का प्रयोग करने के कारण। अगर हम मैं न करें, वह न करे तो मानसिक विभाजन, मानसिक दूरी समाप्त हो जाती है। इस अखंडता में कोई मानसिक संघर्ष नहीं होता, कारण ही खत्म हो गया। हम मौन भली भांति स्वस्थ रहने की जगह मन से तादात्म्य करेंगे, मानसिक मैं से एक होंगे तो आत्म विभाजन, आत्म दूरी होंगे ही, और हम अपने ही विरोधी, अपने ही शत्रु बने रहेंगे। हमारी स्वयं से मुठभेड़ जारी रहेगी। जो भीतर अशांत है वह बाहर भी अशांति उत्पन्न करेगा। जो भीतर शांत है उसकी बाहरी वातावरण में भी शांति रहेगी। भीतर अखंड है या खंडों में संघर्ष है, इस पर सब निर्भर है। किसी ने आत्मसम्मान को लेकर कुछ लिखा। वस्तुतः यह अहम सम्मान है, आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान जैसी कोई चीज नहीं होती। होती है तो व्यापक होती है, क्योंकि एक ही आत्मा या अस्तित्व सर्वव्यापी है। जो आत्मसम्मान को समझ लेता है वह सभी के हृदय में मौजूद आत्मा तथा उसके परम सम्मान को समझ लेता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सही स्थित। अहम सम्मान तो खुद को खुद का प्रतिद्वंद्वी बना देता है। खुद को खुद से सम्मान चाहिए, वह अनुभव नहीं होता तो आंतरिक जंग छिड़ जाती है।
इसका अंत तो तभी है जब मानसिक विभाजन और मानसिक दूरी को समाप्त कर दिया जाए। पूरी तरह से निशब्द रहकर मैं दूसरा इन दो शब्दों का प्रयोग किया तो मानसिक विभाजन तथा मानसिक दूरी भी बने रहेंगे। इसलिए शब्द प्रयोग के प्रलोभन को तो जितना पड़े अखंड मौन वास्तविक समाधान है। शब्द प्रयोग से दूसरा आता है, दूसरे के गुण दोष आते हैं, उनका चिंतन आता है। जब सुनते हैं कि प्रेम से ही सच्चा समाधान है तब प्रेम की कोशिश करते हैं, दोष दृष्टि भी बनी रहती है। जब तक दोष दृष्टि है प्रेम कैसे संभव है? सच्चा प्रेम चाहिए, वह कैसे हो? वह तभी संभव है जब अपना दृष्टादृश्य विभाजन समाप्त हो, तब स्वयं ही प्रेम स्वरूप हो जाए। यह स्वरूप है, करता नहीं। प्रेम स्वरूप, प्रेम करता नहीं। उससे प्रेम प्रकट होता है जैसे सूर्य से प्रकाश। मानसिक विभाजन मैं और वह, इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं करने से समाप्त होता है। अन्यथा मैं वह तो सुधारने बदलने की कोशिश करता है। मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बदलना चाहता है। दोनों हिस्सों में एक ही ऊर्जा काम कर रही होती है, इसलिए कोई किसी को जीत नहीं सकता। यह ऐसा ही है जैसे दायां हाथ दूसरे हाथ को बदलने की कोशिश करे, यह संभव नहीं। सहयोग करे तो अलग बात है, लेकिन सहयोग की भी जरूरत नहीं पड़ती जब दोनों हाथ अपने ही है, यह जान लिया जाता है। अपने को क्या सहयोग करना, अपना है, यह काफ़ी है। दायां बायां कहने में तो फिर भी शाब्दिक भेद आ रहा है। कोई शब्द नहीं चाहिए तभी अखंडता संभव है। अखंडता किसी को सुधारती नहीं। अखंडता प्रेम स्वरूप है। अगर मैं किसी क्रोधी को सुधारना चाहता हूँ तो मुझे जानना चाहिए कि मैं ही विभाजित हूँ। मैं और क्रोधी दोनों मेरे हिस्से हैं। यह अनुभव होने पर मैं हृदय में समाहित हो जाता हूँ। हृदय प्रेम स्वरूप है। जो भी उसके संपर्क में आता है वह खुद बदलता है, बदलना नहीं पड़ता। जब तक मानसिक मैं अर्थात खंडित अहंकार है, वह अपने ही दूसरे हिस्से को बदलने में लगा रहता है। अहंकार को बाधक इसलिए बताया है क्योंकि यह स्वयं को स्वयं से तोड़ देता है। इसलिए खंडित अहंकार बने रहने का लोभ नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। मन प्रक्षेपक है, मन शत्रु के रूप में प्रक्षेपित होता है और हम अपने आप से लड़ते रहते हैं। इसलिए ठीक कहा है, वास्तविकता इतना कष्ट नहीं देती जितना हमारी कल्पनाएं कष्ट देती है। दृष्टादृश्य है, इसे इस तरह भी देखा जा सकता है। हम जिसे अनुभव कर रहे हैं वह हम स्वयं हैं। अनुभव करता स्वयं अनुभव हो रहा है। द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंसड। इसका बोध हृदय में ले आता है। जब किसी फटे हाल चिथड़े पहने व्यक्ति को हम देखेंगे तो हम जान लेंगे कि हम ही अनुभव हो रहे हैं इस तरह। और इस अनुभव को नापसंद करना अपने आप को नापसंद करना है। किसी शूटेड बूटेड के अनुभव को पसंद कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही पसंद कर रहे हैं। खंड खंड को पसंद या नापसंद कर रहा होता है और यह हो रहा होता है हमारे खुद के भीतर। हम ही दो खंडों में विभाजित है। एक खंड दूसरे खंड को पसंद या नापसंद कर रहा है। बात हमारी है, हम कौन है, खंड या अखंड। अगर हम मानसिक मैं से जुड़े हुए हैं, तादात्म्य किए हुए हैं, तो हम खंडित हैं। यदि हम मन के मैं वह खंडों को एक साथ देखकर किसी का पक्ष लेने के बजाय हृदय में मूल स्रोत में स्थित रहते हैं तो वहाँ अखंडता होती है। यह मानसिक विभाजन धीमे धीमे स्वतः लुप्त हो जाता है। कोई मानसिक विभाजन न रहने पर अखंडता स्वतः सिद्ध होती है। इसमें मानसिक दृष्टा को सुधारने बदलने का आग्रही मानसिक दृष्टा नहीं होता। यह सब व्यक्तिगत है। जब आदमी इसमें सफल हो जाता है तब उसका उन लोगों पर अच्छा असर होता है जो खुद बनते होने के कारण अपने आप से परेशान है
और दिन रात अपने आप से छुटकारा पाने में लगे हुए हैं तो असंभव है। या तो किसी अखंड पुरुष का सानिध्य मिल जाए या स्वयं यह सारा सत्संग समझकर इसकी दिशा में प्रयत्नशील हो तो सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। अपना ही विभाजन अपने कष्टों का कारण है। अपना ही एक हिस्सा कष्ट दे रहा है और दूसरा हिस्सा उस कष्ट को भोग रहा है। जैसे चोट पहचानने वाला और चोट अनुभव करने वाला दोनों स्वयं है। चोट पहुंचाने वाला और चोट अनुभव करने वाला दोनों स्वयं है, यह समझना जरूरी है। अतः मौन रहकर स्वयं का विभाजन, स्वयं से दूरी मिटानी होगी। जिसे हम बदलना चाहते हैं वह हम ही है। किसी को बदलाव नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए। अतः यह हमें ही समझना है। When the observe is the observed, all conflict ends। कोई भी आदमी हमसे झगड़ता है तो वह हमसे नहीं, खुद से झगड़ रहा होता है। वह आत्मशत्रु बना हुआ है। हम उसके आत्ममित्र होंगे। आत्ममित्र होने में सहयोग कर सकते हैं यदि इन सब बातों की सच्चाई का बोध कर पाते हैं। अन्यथा हम भी उस भीड़ का हिस्सा है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। इस लेख की तरह नहीं पढ़े, इसे लेख की तरह नहीं पढ़े, प्रवचन की तरह ना सुने। यह सत्संग है, लेख नहीं, प्रवचन नहीं। इस संसार में सत्संग ही सबसे दुर्लभ है, कल्याणकारी एवं समस्त कष्टों से मुक्ति देने वाला।